नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो एग्जीबिशन आप करवा रहे हैं, किन उद्देश्यों के साथ ये एग्जीबिशन है आपके? ये एग्जीबिशन हमारा देखिए साइनेप्स इंटरनेशनल आर्ट गैलरी हमारी संस्था का नाम है जी। जो गैलरी है, और मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है। मैं इस गैलरी का ऑनर हूँ। तो मैं हर महीने एक शो क्रिएट करता हूँ और तमाम आर्टिस्टों को लेके आता हूँ इंडिया भर से। तो अभी इंडिया में हमारे पास 500 प्लस आर्टिस्ट कनेक्टेड है हमारे साथ में, और हमारा जो उद्देश्य होता है कि आर्ट एज ए सोशल चेंज, आर्ट एज ए क्रिएटिविटी, आर्ट एज ए इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के इकोसिस्टम को लखनऊ के अंदर हम बिल्डअप कर सकें, और इसी डायरेक्शंस में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इससे आर्टिस्ट को भी फ़ायदा मिलता है और एक नया वेंचर मिलता है, एक करियर बनाने का भी लोगों को। और आर्ट क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी तो सबको अट्रैक्ट करती है और एक क्रिएटिव फोर्स है। इसमें ये हर तरीके के लोग, जैसे आर्किटेक्ट हो या फिर बिजनेस ऑनर्स हो या फिर कोई भी कहीं से भी आता है, तो वो एक नया क्रिएटिव चीज़ देखता है और उसको बहुत बेनिफिट होता है इस चीज़ से। बिल्कुल सर, आपने आर्ट की बात की, तो आर्ट जो भारत में है वो प्राचीन समय से पाई जाती है तरह तरह से। यहाँ पे भी मैंने जो चित्रण देखे हैं, यहाँ पे आधुनिक से लेके और उधर सांस्कृतिक जो है उन सबको संजोया जा रहा है। लोग जो देख रहे हैं, फीडबैक कैसा मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा है। और देखिए आर्ट के कोई प्रकार नहीं है, अनलिमिटेड है। आप आर्ट का ही एक ऐसा है जहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हो, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये हाइपर डायमेंशन चीज़ें हैं। और आप जैसे प्राचीन आर्ट के बारे में बात किए तो एंशिएंट आर्ट भी है, मॉडर्न आर्ट भी है, कंटेम्प्रेरी भी है। तो ये तो कैटेगराइज कर दिया गया समझने के लिए, लेकिन आर्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कलर का लिमिटेशन है, ना आर्ट का लिमिटेशन है। बियॉन्ड द बाउंड्रीज कोई भी सोच सकता है। और टाइम टू टाइम जो 100 साल पहले जो चीज़ें थी तो लोग सोचते थे कि यहीं तक लिमिटेड है, बट आज देखिए उससे हम कई 100% आगे हैं। और आज हम जो सोच रहे हैं वो आने वाले समय में वो कई गुना ज़्यादा आगे हम जाएंगे हर डायरेक्शंस में। तो क्रिएटिव फोर्स सारे फील्ड में है, सारे डोमेन में है। आप IT फील्ड में ले लीजिए, क्रिएटिव फोर्स है। आप कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए, क्रिएटिव फोर्स है। तो जो भी हम पहन रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअली जो देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो क्रिएटिव ही है। दूसरा सर, एग्जीबिशन यहाँ पर अभी कितने दिनों का है? एग्जीबिशन हमारा चलेगा 20 तारीख तक का एग्जीबिशन है, बट हम एक्सटेंड कर देते हैं एज पर डिमांड। तो मुझे लगता है हर बार तो हमने एक्सटेंड किया है, इस बार भी मुझे लगता है एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग आते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये 10 सेंट्रम होटल जो है 5 स्टार प्रॉपर्टी है, और इसके जैसा होटल लखनऊ में है नहीं। तो ये प्रॉपर्टी को एंजॉय भी लोग करते हैं, तो एग्जीबिशन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी एंजॉय करते हैं। लोग पैसे दे के 5 स्टार में जाते हैं, हम यहाँ फ्री में दे रहे हैं उनको। सरकार से कुछ आपको है? सरकार से देखिए, सरकार में अभी तो कोई हम लोगों ने हेल्प हमको नहीं मिला है। उम्मीद करेंगे सरकार अगर इस डायरेक्शंस में काम करती है और हमें हेल्प करती है तो ये हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे और बड़े स्केल पे कर पाएंगे, और लखनऊ को एक ऐसा आर्ट हब बना पाएंगे जैसे कि अदर टायर 2 सिटीज़ के अंदर होता है। जैसे आर्ट एज इको इन्वेस्टमेंट में आप देखिए तो बड़ौदा कितना आगे है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ दीजिए तो बड़ौदा कितना आगे है, भोपाल कितना आगे है। लखनऊ का है ही नहीं कुछ। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ों की वजह से दबके रह जाती हैं। आर्ट कॉलेज तो है लेकिन उस तरीके की चीज़ें सिस्टम नहीं है। 1990s तक बहुत अच्छा था आर्ट कॉलेज का, 1995 तक हम लोग सुनते हैं हम कि ऐसा बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मैं जाता हूँ देखता हूँ तो सिस्टम उतना समझ में नहीं आता है। जैसा कि बड़ौदा के अंदर देखें, यहाँ पे MSU के अंदर तो इतना अच्छा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर देखें तो कितना अच्छा है, शांति निकेतन के अंदर देखें कितना अच्छा है। तो हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें कुछ इस तरीके की फंडिंग दे, कुछ इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करें जिससे हमें दुनिया भर के कम से कम जो हमारे लखनऊ के जितने आर्टिस्ट हैं, जितने सारे हमारे उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट हैं, उन आर्टिस्टों को एक विश्व पटल पर उनको लेके जाएँ और उस तरीके से करें और सिस्टमेटिक वे से करें। और मुझे उम्मीद है मुझे अपनी करंट गवर्नमेंट से कि ऐसा जरूर करोगे, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है, दुनिया के लेवल पे सोच रही है, ग्लोबल लेवल पे सोच रही है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ग्लोबल आर्ट को भी ग्लोबल करे। आर्ट एब्सोल्युटली, लखनऊ की जगह से ग्लोबल में कोई चीज़ जाती है, दुनिया भर में कोई चीज़ जाती है तो बहुत अच्छा नाम होगा, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम होगा, हमारे शहर का नाम होगा, और लोग बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और जो हमारे बेचारे आर्टिस्ट आते हैं उनको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेचारा, ऐसा नहीं, उनके पास क्रिएटिविटी बहुत भरा पड़ा है, पोटेंशियल है, चीज़ें हैं, काम करने के लिए उनके पास में दम है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको उस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो वो फाइनेंशियली पुअर है, इकोनॉमिकली ओनली पुअर है, और दिमाग से बहुत तेज है, रिच है, अपने हर तरीके से बहुत रिच है। तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। साइनेप्स इंटरनेशनल आर्ट गैलरी एक मौका है, गवर्नमेंट अगर कुछ देती है, करती है, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी ने कभी युवा लोगों के लिए 5 लाख का स्कीम निकाली। देखिए उद्यमी योजना जो भी है सरकार का, देखिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आम आदमी तक कहाँ पहुँचता है।
आप जाइए देखिए ना, 20 इतने प्रोसेसिंग फार्म्स हैं, 20 इतने सारे सिस्टम हैं उनके, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ले पाते हैं, नीचे का आदमी तो ले ही नहीं पाता है। जो जानकारी है, जो बिना गारंटी के युवा लोगों को 5 लाख का अनुदान दे रहे हैं। अब इसमें कितने क्या आर्ट का भविष्य आप देखते हैं? उसमें देखिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इस स्कीम के बारे में मुझे पता भी नहीं है, और नहीं उसमें हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन हाँ सरकार आकर के डायरेक्टली अगर कुछ करे और अच्छे से करे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सिस्टम कैसे है, चीज़ें कैसी हैं। सरकार तो करना चाहती है, लेकिन सरकार भी करना चाहती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत उद्देश्य है काम करने का, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा वो है काम करने का, लेकिन निचले स्तर तक पहुँच पाती वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट कोई समस्या आती है? बिल्कुल समस्या है। आप एक आदमी से, एक आर्टिस्ट से पूछिए कि भाई फॉर्म भरना है आपको, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेना है, वो नहीं भर पाएगा फॉर्म, और हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैं फिलहाल इस समय एंजॉय करने का मैं चाहूँगा कि कुछ जो यहाँ पे एग्जीबिशन में चित्र लगे हुए हैं वो जरूर